अगर कोई ट्रेन है और किसी खंभे को पार कर रही है, पॉइंट समझिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई ट्रेन है, अगर किसी खंभे को या कोई व्यक्ति खड़ा है उसको ये पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी, क्या करेगी, कितना दूरी चलेगी। यहाँ से हम लोग देखें तो ये मान लीजिए अगर खंभा है, इसको पार करना है इसे, तो क्या करेगी, ये लास्ट वाला पॉइंट इसका यहाँ आ जाना चाहिए, मतलब कि ये ट्रेन ऐसे पार कर जानी चाहिए। तो कितना दूरी चली, जितना इसकी लंबाई थी पूरी लंबाई पार कर गई। तो जब भी किसी व्यक्ति को या खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर, कितना, लंबाई के बराबर दूरी चलती है, लंबाई के बराबर दूरी चलती है। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जब किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को, प्लेटफॉर्म हो या पुल हो, इन दोनों में से पार करती है जब कोई ट्रेन, तो जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है और ये पुल है, तो जब ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो ये वाला एंड इसका यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ चली आएगी तब जा कर के पार करेगी। तो इसने क्या किया, अपनी पूरी लंबाई को, यहाँ से ये वाला एंड यहाँ आने का मतलब है ये पूरी दूरी इसके द्वारा चली गई। तो कितनी दूरी चली गई, अगर इसकी लंबाई l है और पुल की लंबाई x मान लेते हैं, तो दोनों कितनी लंबाई चली गई, दूरी l प्लस x। तो जब भी किसी पुल को, मान लीजिए ये पुल है, तो कितनी दूरी चलेगी, l प्लस x। या अगर ये प्लेटफॉर्म है तो कितनी दूरी चलेगी, यानी खुद की लंबाई, ये वाला पॉइंट यहाँ आने का मतलब है इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक चला, तो अपनी लंबाई और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरे पॉइंट किस तरह का क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन कुछ स्पीड है, दूसरी ट्रेन का कुछ स्पीड है, एक ही दिशा में जब चल रही हैं तो इनका स्पीड क्या होगा। यहाँ सापेक्ष चाल कार्य करता है। कौन सा, सापेक्ष, रिलेटिव स्पीड। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो 100% आपको रेल संबंधित या चाल, दूरी, समय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। एग्जाम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड देखी जाती है कि इसकी तुलना में इसका क्या स्पीड है। पार अगर ये वाली इसको कर रही है तो जितना ये चल रही है ये भी तो कुछ चल रही है, लेकिन वो स्पीड जो इससे अधिक होगा वही स्पीड इसको पार करने में काम करेगा, इसको पार करने में काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये चल रही है 20 के स्पीड से, अगली वाली चल रही है 30 के स्पीड से, ये वाली 30 के स्पीड से है, ये 20 के स्पीड से, तो इसको किस स्पीड से पार करेगी। भाई 20 के स्पीड से ये जा रही है तो 20 के स्पीड ये भी जा रही है अगर, तो बराबर चलेंगे। लेकिन 10 जो है स्पीड इसका, यही 10 जो है एक्स्ट्रा है, यही रिलेटिव, इसके सापेक्ष इसका अधिक वेग क्या है या चाल क्या है। तो 10 जो अधिक है, इसी चाल, यही सापेक्ष चाल होता है, इसी चाल से इसको पार कर पाएगी। नहीं तो 20 ये चल रही, 20 और ये भी, तो 20 इसका कैंसिल हो जाएगा। तो 10 एक्स्ट्रा जो होता उसी स्पीड से इसको पार करती है। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल, दोनों का डिफरेंस। अगर ये V1 है और ये V2 है, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2, तो V1 माइनस V2, जो अधिक रहेगा उसमें से हम घटा देंगे। लेकिन अब बात करते हैं चाल की, तो हो गई V1 माइनस V2, एक ही दिशा में, जब एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन, लेकिन दूरी कितना चलेगी। दूरी चलने के लिए देखिए, ये यहाँ से यहाँ मान लीजिए ऐसे है ट्रेन, ये वाला एंड इसको पार करना चाहिए,
ये वाला इंड इसका यहाँ पे जब आ जाएगा तब जाके पार कर पाएगी। इसका मतलब इसने खुद की लंबाई और उसकी लंबाई को पार किया। किस स्पीड से? जो इसका रिलेटिव यानी सापेक्ष चाल था, रिलेटिव वेलोसिटी जो स्पीड थी, इस चाल से इसने क्या किया कि यहाँ पे पार किया। तो दूरी सेम रहेगी। दूरी क्या हो जाएगी? पहले की लंबाई प्लस दूसरे की लंबाई, दूरी वही रहेगी। लेकिन अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है या गाड़ी हो सकती है, और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसका कुछ स्पीड है और इसका कुछ स्पीड है, अलग अलग स्पीड है। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों की चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। दोनों की चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ जाती हैं? तो देखिए, ये स्पीड जितना चलेगी, दूरी तो यही रहेगा, दूरी क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा। यानी ये वाला यहाँ आ जाना चाहिए और ये वाला यहाँ आ जाना चाहिए, तब जा कर के ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इसका मतलब दूरी कितनी चली गई? दोनों का लंबाई के बराबर। लेकिन स्पीड क्या हो गया? v1 प्लस v2। दोनों की स्पीडें क्या होती हैं? सेम डायरेक्शन में जब आती हैं तो जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई दो व्यक्ति एक ही दिशा में जब चलते हैं, आप देखे होंगे, तो ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत स्लो चल रहा है। एक डायरेक्शन में जब चलते हैं तो जैसे लगता है कितना स्लो चल रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्थिर है या दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों की स्पीडें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और यहाँ दोनों की स्पीडें क्या होती हैं? सॉरी, यहाँ जुड़ जाती हैं और यहाँ पे क्या होती हैं? स्पीडें घट जाए। जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घट जाएंगी। यहाँ देखिएगा, सॉरी, ये दोनों अपोजिट हमने कर दिया है, सेम डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे ये क्या करेगी? पार करने के लिए क्या करेगी भाई? अपनी लंबाई के बराबर इसको पार करेगी। अपनी लंबाई के बराबर क्या करेगी? पार करेगी। ये क्या करेगी? इसको पार करेगी। इसने क्या किया? इसको पार किया, और इसने क्या किया? इसको पार किया। तो दोनों ने मिल करके पार कितना किया? दोनों की लंबाई के योग के बराबर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी हम लोग जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी ट्रिक आते हैं, वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 100% गारंटी है कि रेल संबंधी या चाल, दूरी, समय संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो वीडियो कुछ लंबा होने वाला, पेशेंस रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी? ये रेलवे लाइन है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। 100 मीटर लंबी है रेलगाड़ी। कितनी? 100 मीटर लंबी है और कितने समय में? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने समय में पार कर लेगी? अब देखिए, दूरी कितनी होती है, जिसके द्वारा कितना दूरी चला जाएगा? इसकी लंबाई के बराबर। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय पूछ रहा है। लेकिन ये चाल भाई कम टाइम में पूरा करता है, कम टाइम में पार कर लेता है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि जो समय आएगा सेकंडों में आएगा। तो ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। कितने से? 5/18। ऐसा क्यों होता है कि जैसे किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 मीटर हो जाएगा,
और घंटे को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ से भगा दें तो यहाँ से ये 5 हो जाएगा और ये 2 से 6 के 36 18 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 18 हो जाएगा। तो 5/18 से इसीलिए हम गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। दोनों पॉइंट ये याद रखिएगा, ये पूरा चाल समय दूरी इसी का खेल है, क्योंकि यहीं पे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे आंसर गलत आने लगता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ से इसको हम भगा देते हैं और 5 से इसको अगर हम भगाएं तो 2 बार में चला जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी 12 सेकेंड। कितना समय लगा, 12 सेकेंड का समय लगेगा। यही पूछ रहा था कितने समय में पार कर देगा, 12 सेकेंड में क्या करेगा, पार कर देगा। बाकी ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, बाद में काम देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर देगी। अब देखिए एक रेलगाड़ी है, क्या है, एक रेलगाड़ी है और एक पुल है, इसको पार करना है। तो रेलगाड़ी 171 मीटर लंबी है और पुल 229 मीटर लंबा है। चाल क्या है, चाल क्या है, चाल है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा कितने समय में पार कर देगा। तो आप देखिए दूरी कितना चलेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दोनों दूरियों के बराबर चलेगा। 171 और प्लस 229 ये 400 होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, गुणे समय, समय पूछ रहा है कि कितने समय में क्या करेगा, पार कर देगा। तो यहाँ से 9×5 = 45 होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 5×5 = 25 होता है, 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 16, ये 25 चौके 100 होता है, 400 है तो 16 बार हो जाएगा, 16 दूना 32, टी का मतलब कि 32 सेकंड में उस पुल को पार कर जाएगा अगर इसकी स्पीड ये रहेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 125, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा चलेंगे आगे, स्टैंडर्ड वाले बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस में अब छोटे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखते हैं 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई, अब देखिए यहाँ पुल की लंबाई हमें नहीं पता है, कुछ भी लंबाई होगी, लेकिन ट्रेन की लंबाई पता है कि 125 मीटर लंबी ट्रेन है। कितने समय में पार कर देती है, 30 सेकंड में पार कर देती है, 30 सेकंड में पार कर देती है। तो कह रहा है ट्रेन की पुल की लंबाई कितनी होगी, और चाल भी दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पुल की लंबाई पूछ रहा है तो मीटर में आएगा, जाहिर सी बात है किलोमीटर प्रति घंटा को हटा दीजिएगा। कुल दूरी कितनी है 125 प्लस x, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में आप कर लीजिए तो ये 18 हो जाएगा और समय लगता है 30 सेकंड। तो 6 से काटें तो 6 त्रिके 18 होगा, 6 पाँचे 30 हो जाएगा। अगर 3 से इसको काटते हैं तो 20 बार में चला जाएगा। और अगर इसे देखते हैं तो ये हो जाएगा 25, 500 हो जाएगा, 125 प्लस x बराबर 500। तो x बराबर कितना, 500 में से 125 घटा दीजिए, 100 घटाएंगे 425 घटाएंगे तो 75, 375 मीटर लंबा पुल है। कितना,
75 मीटर लंबा पुल हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आशा है आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। कैलकुलेशन कुछ है, कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? पहले क्या होता है कि कुछ दूरी तक जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। कितनी? पहले थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी रुकने की वजह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, तो अगर हम चालों का अगर रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? रेशियो अगर निकाले तो 9:8 हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो अगर हम समय का रेशियो पूछें आपसे कि समय का रेशियो क्या होगा, मान लेते हैं कि रेशियो ये है तो 1:1 मीटर, 1 मीटर या 1 किलोमीटर, 8 रेशियो बराबर 8 किलोमीटर। और समय का क्या रेशियो होगा? तो समय का रेशियो देखिए, समय और चाल में विपरीत अनुपात होता है। तो समय का जो रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है? चाल का रेशियो होता है। तो चाल का रेशियो ये है तो समय का हो जाएगा 8 और 9। पहले 1 घंटे में मान लीजिए 9 किलोमीटर जाती थी तो 8 घंटा लगता था। अब 8 किलोमीटर जाती है पर आवर तो इसको कितना लगता है? 9 घंटा लगता है। समय क्या हो गया? पहले की तुलना में 1 घंटा अधिक लिया। 1 घंटा क्या किया? अधिक लिया। अब पूछ रहा कि पर आवर 9 घंटे में इसने कितना अधिक लिया? 9 घंटे में 1 घंटा अधिक लिया। 1 घंटा मतलब कि आप 60 मिनट अधिक ले लिया। तो हर एक घंटे में कितना अधिक लेता रहा होगा? तो हर घंटे का निकालने के लिए 1 घंटे में कितना अधिक लेता रहा होगा समय? भाई 9 घंटे में, ये 9 घंटे में कितना 1 घंटा अधिक समय लिया, क्योंकि पहले 8 घंटे में जाता था, अब 9 घंटे में जाता है, 1 घंटा अधिक समय लिया। तो 9 घंटे में 1 घंटा अधिक समय मतलब 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितना लिया? यहाँ से देखे तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 9। अब ये 3 से काट दो, 20/3 हो जाएगा, 2/3। इतना मिनट प्रति घंटे ये रुकता है। यही पूछ रहा था कि हर घंटे कितना समय रुकता है। पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, चाल का जो रेशियो होता है समय का विपरीत होता है। तो समय का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। तो ये समय का रेशियो हो गया। पहले समय 8 घंटे लगते थे, अब 9 घंटे। अब 9 घंटे में क्या 1 घंटे क्या किया इसने? रुका, तभी तो जा कर के लगा। तो 9 घंटे में 1 घंटा रुका मतलब 1 घंटे में 6 सही 2/3 मिनट रुका होगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार कर लेगी, रेलगाड़ी की चाल क्या है? भाई खंभा है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया है। रेलगाड़ी कितनी है? 250 मीटर लंबी है और कितने समय में? 15 सेकेंड में पार कर जा रहा है। 15 सेकेंड में पार कर जा रहा है। तो चलेगा, दूरी कितना चलेगा? अपने लंबाई के बराबर चलेगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो समय कितना है? 15 सेकेंड है। कितना? 15 सेकेंड है। आप काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50/3 कर लीजिए, 50/3 करेंगे तो यहाँ पे आपका ये सेकंड में ये 50/3 हम कर लेते हैं। 50/3 ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा में हमको करना है तो 18/5 से हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये 3 6 के 18 और इसे अगर हम काटे तो 3 6 के 18 मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर चलता था, इसकी स्पीड थी। बाकी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को
15 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है? उस व्यक्ति की चाल कितनी है? चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई यल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई यल है और उसको 5 सेकंड में 5 मिनट हम सेकंड में कर लेते हैं, 5 गुणे 60, तो इसकी चाल यही होगी, चाल ये हो जाएगी। और दूसरी बात कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल है कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखें तो दूरी रेलगाड़ी कितना चलेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में? 108 किलो सॉरी ये 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म में यल है, दोनों मिला के दूरी बराबर चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा, हम मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं, 5/18 कर लेते हैं, चाल गुणे समय 20 सेकंड में पार कर लेता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यल की वैल्यू निकल जाएगी और इस यल की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा तो व्यक्ति का चाल हमें पता चल जाएगा। और यही पूछ रहा कि उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। यहाँ से यल की वैल्यू निकालिएगा और यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यही व्यक्ति की क्या है? चाल, क्योंकि ये पूरे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट यानी कि 5 गुणे 60 सेकंड में पार कर रहा है। तो इस तरह से लगा करके कमेंट में आप बता दीजिएगा कि आंसर कितना आया है, सब लोग देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब देखिए, एक जगह तो पुल को पार कर रही है, ये रेलगाड़ी है और ये पुल है, मान लीजिए ये पुल है। एक जगह तो पुल को पार कर रही है और दूसरे जगह क्या कर रही है? खंभे को पार कर रही है। तो दोनों जगह इसकी क्या है? चाल तो सेम रहेगी, चाल तो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यहाँ देखिए चाल क्या होगा भाई, यहाँ कुल दूरी बराबर, ये चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगी? यहाँ पे दिया हुआ है कि 600 मीटर लंबा ये है, 600 मीटर लंबा ये है, और रेलगाड़ी का आपको दिया, रेलगाड़ी का नहीं दिया हुआ है, रेलगाड़ी का नहीं दिया हुआ है। 600 मीटर लंबा पुल है रेलगाड़ी का, ये मान लेते हैं कि हम x है। कुल दूरी इतनी चलेगी और कितने समय में पार कर लेती है रेलगाड़ी? 35 सेकंड में, 35 सेकंड में। और जबकि ये रेलगाड़ी x है, रेलगाड़ी x है, इसको 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोनों जगह अगर चाल समान करें तो x/5 दूरी बटे चाल, समय चाल हो गया, ये दूरी बटे समय, ये चाल हो गया, ये 5 7 35 हो गया, 7x बराबर 600 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100। यहाँ से x बराबर 100 मीटर लंबा क्या था? ये ट्रेन थी, 100 मीटर लंबी। तो अगर 100 मीटर लंबी ट्रेन थी तो अगर चाल हमको निकालनी है तो यहाँ पे रख दीजिए, ये भी तो ट्रेन की ही चाल है। तो चाल बराबर हो जाएगा 100/5। ये मीटर प्रति सेकंड है। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5, ये कंफ्यूज नहीं होगा। मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 और किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5। तो 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, और ये हो गया कि 72 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड है। 72 किलोमीटर प्रति आवर क्या है? इसका स्पीड है। बस ध्यान देना है कि जो चाल यहाँ रहेगी वही चाल तो यहाँ है, तो चाल हमने सेम कर दिया, बस यहाँ से निकल आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जाती है और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। एक तो पुल है, एक प्लेटफॉर्म है,
लंबा प्लेटफॉर्म कितना है? 120 मीटर, 122 मीटर लंबा ये ट्रेन है। मान लेते हैं इसकी लंबाई L है और ये 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है कितने समय में? 17 सेकंड में। जबकि यही ट्रेन जितनी लंबाई है, यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है जो 210 मीटर लंबा है। कितना? 210 मीटर लंबा है। इसको पार करने में इसको क्या लगता है टाइम? 25 सेकंड का। तो यहाँ पे चाल क्या होगी? कुल दूरी कितना चलेगा ट्रेन? भाई ये अपनी खुद और इसकी लंबाई दोनों, यहाँ ट्रेन का ये सिरा जब यहाँ जाएगा ऐसे हो जाएगा तो कुल दूरी दोनों का योग होता है। तो यहाँ चाल बराबर, भाई यहाँ भी चाल वही होगा जब पुल पार करेगा, जब प्लेटफॉर्म पार करेगा तब भी वही चाल होगा। तो देख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो L प्लस 122 ये दूरी हो गया और समय हो गया इतना। ये दूरी हो गया और 210 और ये समय हो गया 25। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर 25, ये 25 L हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, बाकी आपका आ जाएगा। और 25 का 100 बार में अगर गुणा करते हैं तो 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, और 20 बार में 500 और 2 बार में 50, मतलब कि 3050 हो गया। और यहाँ से करें तो ये 17 L हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, 17 का नम 17, 17 दूना 34 1 35, और अगर हम इसे निकालते हैं तो 8 L बराबर हो जाएगा 520। तो L बराबर अगर इससे हम इसको भगा देते हैं तो 65 हो जाएगा। तो L बराबर कितना हो गया? लंबाई पुल की कितनी हो गई, सॉरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? L बराबर 65 मीटर। अगर 65 मीटर L हो गया तो अब चाल पूछ रहा है यहाँ, या तो यहाँ पे रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, आप निकाल लेंगे आसानी से। 65 यहाँ रख लीजिए, हम देख लेते हैं। 65 प्लस 210 बटे 25। अगर 65 से यहाँ देखते हैं तो 65 ये हो गया 75, 275 बटे 25। तो 275 बटे अगर हम 25 करते हैं, 65 10 75, 275 25, ये आपका 8 12 में 200 हो जाएगा, 3 8 3 11 मीटर प्रति सेकेंड ट्रेन की चाल है। किलोमीटर प्रति घंटा में कर लीजिएगा, 18 बटे 5 कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे कि आपको बताया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतना ही गति से, मतलब स्पीड वही है, उससे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक समय लगता है। यानी अपनी लंबाई का दोगुना जब प्लेटफॉर्म पार करता है तो 40 सेकंड अधिक लगता है, और जब अपनी लंबाई से खंभे को पार करता है तो 40 सेकंड कम लगता है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? पहले कह रहा है कि एक खंभे को, ये एक पुल को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म, अगर इसकी लंबाई यहाँ पे दी हुई है रेलगाड़ी की 240 और इसकी दोगुना है, 240 की दोगुना है, तो इसको क्या करता है, जितना भी समय लगता हो, जो भी समय लगता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ एक प्लेटफॉर्म, ये व्यक्ति है, इसको खंभा है, खंभे को पार कर रहा है, 240 मीटर ये हो जाएगा। खंभे को पार करने में इसको जो समय लगता है, यहाँ जो समय लगता है, इस समय से ये वाला समय 40 सेकंड अधिक है, ऐसा बोल रहा है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल बताइए।
तो हम देख लेते हैं जो यहाँ चाल रहेगी वही चाल तो यहाँ पर भी रहेगी, दोनों चाल क्या होगी, सेम होगी। रेलगाड़ी की चाल ऐसा दिया नहीं है कि अलग अलग है। यहाँ पे देखिए समय कितना लग रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। मान लेते हैं यहाँ चाल कुछ है, तो दूरी कितना है 240 प्लस 2 गुणे 240 बटे चाल, अगर इसकी V1 भी मान लेते हैं। यहाँ पर भी यहाँ जो समय लगा ये लग गया दूरी बटे चाल, और यहाँ पे 240 बटे भी, दोनों का डिफरेंस कितना है 40 सेकेंड का। ये 40 सेकेंड अधिक लेता है, ये कम लेता है। अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 2 गुणे 240 बटे भी बराबर 40 सेकेंड। यहाँ से अगर हम लोग देख लेते हैं 4 6 के 24, 6 दूना 12, भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। इसकी क्या हो गई, चाल हो गई, 12 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई। अब किलोमीटर प्रति घंटा में आप निकाल लीजिएगा, अब किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होता है और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि एक ट्रेन है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है यही पूछ रहा है कि हमको पता नहीं है, जबकि 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। कितना, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में इसको 40 सेकंड का टाइम लगता है। केवल कितना, 40 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पर जो चाल है वही कह रहा है, इसी प्लेटफॉर्म पे, यही प्लेटफॉर्म है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ट्रेन जब पार करती है इसको तो कितना टाइम लेता है, 30 सेकंड में पार कर जाता है, 30 सेकंड में। भाई इसकी लंबाई तो हमको पता नहीं है, मान लीजिए L है, तो यहाँ पे जो चाल है वही चाल तो यहाँ पर भी रहेगी, चाल तो दोनों जगह बराबर रहेगी। यहाँ चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यहाँ 40 सेकंड का लिया था, तो यहाँ पे चाल क्या, भाई प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा है व्यक्ति और प्लेटफॉर्म पे ही ये भी चल रही है, तो चाल तो दोनों जगह सेम होगी। तो चाल जब सेम होगी तो यहाँ हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी L प्लस 110 बटे 40 बराबर L बटे 30। ये कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 3। L का वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो L की वैल्यू 330 मीटर लंबी हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे आपका 330 मीटर, ये 3L 330, ये 4L घटाएंगे 330L हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं A तथा B, एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। भी एक ट्रेन है 72 के स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ठो है जो दूसरी वाली जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में चल रही हैं। ये दो ट्रेनें हैं, इसका नाम A है, इसका नाम क्या है, B है। नहीं, ये वाला A है और ये B है। A वाला 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है क्रमशः। तो देखा जाए तो यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो, इसकी लंबाई 240 है, इसकी भी 240 है, दोनों की 240 मीटर लंबी है, तो B द्वारा A को पार करने में कितना समय लगेगा। ये B वाला A को कितने टाइम में पार कर जाएगा, मैंने बताया है जब एक ही दिशा में चलती हैं तो ये मान लीजिए 60 के स्पीड से चल रही है और ये भी 60 के स्पीड से, तो जितना ये 72 के स्पीड, जितना ये चलेगी ये भी तो आगे बढ़ता जाएगा। 60 का स्पीड अगर इसका भी होता तो सेम ऐसा ही रहता, लेकिन ये 60 72 माइनस 60 यानी रिलेटिव क्या हो जाएगा, 72 माइनस 60 यानी 12 किलोमीटर
प्रति घंटा की स्पीड से इसे ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक मतलब पार करने के लिए। और दूरी कितना ओवरटेक करने के लिए चलना पड़ेगा, दोनों की लंबाई के बराबर। तो ये हो गया चाल हो गया, और ये दूरी कितनी हो गई 240, 240 480। अब कह रहा है कि बी वाला ए को कितने समय में पार कर जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है 480 मीटर। कितना 480 मीटर। और समय हम देख लेते हैं, चाल क्या है 12 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। दूरी बटे चाल तो 480 और चाल है 12 गुणे 5 बटे 18 कर लेंगे। तो 6 दूना 12 और 6 त्रिके 18 और 10 से काटेंगे इसको, ये दोनों कट जाएंगे और ये 48 तरीके क्या हो जाएगा 144 सेकेंड। कितना 144 सेकेंड। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पर भी 144 सेकेंड कहेंगे, 144 सेकेंड नहीं, ऐसा बोल दीजिए कि कुछ मिनट कुछ सेकेंड, क्योंकि 60 सेकेंड से अधिक कोई सुनना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे देखें तो 60 60 120, 2 मिनट ये हो जाएगा और 24 सेकेंड। तो आप कह सकते हैं 2 मिनट और 24 सेकेंड। कितना 2 मिनट 24 सेकेंड का टाइम इसको लगेगा ओवरटेक करने में, पार करने में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकेंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। भाई चालों का अनुपात क्या है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, समांतर और विपरीत दिशाओं में। समांतर पटरियां हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। तो ये इसका 3 है, इसका 4 है चाल। इसका 3 किलोमीटर पर 3 मीटर पर सेकंड मान ले रहे हैं, इसका 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनका अनुपात 3:4 के अनुपात है। ये दोनों 3 सेकंड में पार कर लेती हैं। यहाँ पे खंबा है, तो इनके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, ये मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड चलती है और 3 सेकंड में कितना चलेगी, इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 3 त्रिके 9। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहला दूरी हो जाएगा 9 मीटर, जो भी हो मीटर में हम मान लेते हैं, अनुपात दिया है तो किलोमीटर मानिए या मीटर। दूसरा दूरी क्या हो जाएगा 4 12 मीटर। ठीक है, कुल दूरी उसने कितना चला 9 और 12 कितना हो जाएगा 9 12 अगर देखा जाए तो टोटल दूरी 21 मीटर। अब वही तो पूछ रहा था कि एक दूसरे को पार करने में कितने समय लगेंगे, तो एक दूसरे को पार करने में इसको कितना दूरी चलना होगा 21 मीटर। और चाल कितना है 3 मीटर पर सेकंड इसका है, 4 मीटर पर सेकंड इसका है। भाई विपरीत दिशा में चल रही है तो v बराबर v1 प्लस v2 और d बराबर d1 प्लस d2 यहाँ से निकाल लेंगे। समय कितना लगेगा यही पूछ रहा था, तो समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4 d1 प्लस d2। देखा जाए तो d1 प्लस d2 ये निकला है, d1 प्लस d2 21 और समय 7 निकला। v1 प्लस v2 अगर देखा जाए तो 7 निकला है। तो 3 सेकेंड, कितना 3 सेकेंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ये इसको पार करेगा, ये इसको पार करेगा, लेकिन ये वाला जब इसको पार कर लेगा ये इसको, दोनों मिला करके कितना दूरी चलना पड़ेगा d1 प्लस d2। ऐसा है क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 100 मीटर के दूरी पर हैं। चलिए बना लेते हैं। एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है। कितने दूरी पे है दोनों
110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे, ये ए है और ये बी है, ये 7 बजे एक ट्रेन है चल पड़ी, ठीक है। ए से बी की ओर चल पड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तथा दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, ये 7 बजे और ये वाली कब चली? 8 बजे चलती है, 1 घंटा लेट से चलती है। लेकिन इसकी स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है वे किस समय पर मिलेंगी, किस समय पर मिलेंगी। जब मिलेंगी, मान लीजिए ये वाली यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ आ गई, तो कुल दूरी इन लोगों ने कितना चला? तो 110 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर चलने के लिए ये 7 बजे चल देती है। ये कब चल देती है? 7 बजे चल देती है, जबकि ये 8 बजे चलती है। ये तो किस समय मिलेंगी? मान लेते हैं कि कुछ टाइम टी टाइम पर ये मिलती हैं, टी टाइम पे। तो भाई ये तो टी टाइम पे मिलती है, तो ये टी टाइम तक चलता रहा, लेकिन ये टी में से 1 घंटा कम चला। मान लेते हैं ये टी टाइम लेता है, तो ये कितना टाइम लेगा? भाई उससे थोड़ा 1 घंटा कम लेगा, t-1 टाइम लेगा। तो दूरी कितना हो जाएगी? भाई 20 के स्पीड से चल रहा है, इतना समय लग रहा है, तो d1 बराबर क्या होगा? d1 बराबर क्या होगा? 20 गुणे टी, दूरी बराबर 4 गुणे समय। अगर d देखा जाए तो d बराबर d1 प्लस d2, तो d1 ये हो गया और d2 कितना हो गया? t-1 इंटू 25 के हिसाब से चल रहा है, 25 के हिसाब से चल रहा है। ये कुल मिलाकर के कितना? 110 किलोमीटर चलते हैं, 110 किलोमीटर चलते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो 25 45 टी हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 45 टी बराबर 25, इसमें से घटा दीजिएगा, 10 घटाएंगे 100 हो जाएगा, 25 घटा 15 और घटा दीजिए तो 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नहीं, ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो इससे हम अगर काटते हैं 45 से, तो 45 तरीके 135, तो समय कितना लगा? टी बराबर 3 घंटे। तो ये 7 बजे चला था, क्या बजे मिलेगा? 7 बजे चला था, क्या बजे मिलेगा? 3 घंटे बाद, यानी 10 बजे मिलेगा। कब मिलेगा? 10 बजे। यही पूछ रहा था कि कब मिलेंगे, एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, समझना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं दूरी चाल समय में। तो हर तरह का क्वेश्चन मैं प्रयास कर रहा हूँ कवर करूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर थोड़ा सा बोरियस महसूस होता है तो पॉज करके कल भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी तब देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको दूरी चाल समय से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो नाव की चाल होती है उससे संबंधित वीडियो जल्द ही आपको देंगे। तो चैनल पर बने रहिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड होते हैं जो आपके काम के लिए होते हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी ए इसी की दिशा के समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। इसी की दिशा में जा रही एक ट्रेन है, कितनी स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और एक है इसकी स्पीड नहीं पता है, मान लेते हैं कुछ भी स्पीड है, इसको 2 मिनट में पार कर जाती है। कितने मिनट में? 2 मिनट में पार कर जाती है। अगर 2 मिनट में पार कर जाती है तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड क्या होगी? इससे अधिक होगी।
तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वही जो रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड उसी स्पीड से क्या करेगी, ओवरटेक करेगी। ओवरटेक करने के लिए जो इसका अधिक वेग है उसी वेग से स्पीड चाल से आप कह सकते हैं कि ओवरटेक करेगी। तो v1 माइनस v2 होता है तो 120 माइनस x, ये चाल हो गई। और ये क्या हो गया, 2 मिनट। अब मिनट को हम क्या कर लेते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया दूरी, चाल गुणे समय। और दूरी कितना दिया है, 100 मीटर। कितना दिया है, 100 मीटर। एक पहले की और दूसरे की 200 मीटर। तो 100 गुणे 200। अब इनको क्या कर लेंगे, 300 है ना, इसको हम कर लेते हैं 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा चाल। तो यहाँ से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 300 है तो सॉरी 200 300, ये प्लस है 300 होगा। तो 300 यहाँ से अगर हम देखें तो 120 माइनस x इंटू 2/60 इज इक्वल टू 300 बाई 1000 आप कर दीजिए, इससे ये भगा दीजिए भाई। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर जाएगा 6 हो जाएगा, ये पूरा तीनों कट गया है। तो 120 माइनस x बराबर 9, बराबर 9। इसको इधर ले आएंगे तो 9 अगर घटा देंगे तो 111 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा एक्स की, बी की स्पीड। मान लेते हैं बी की स्पीड यही है, ये ए की स्पीड है। तो ये क्या 111 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस तरह से इसको लगा लेंगे। बस क्या करना था कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, इसका ये मिनट में था तो घंटे में कर दिया, ये मीटर में था तो किलोमीटर में कर दिया, बाकी ये स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में था ही। तो यहाँ से निकल जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं अगला। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ x तथा y स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। x और y 2 ट्रेनें हैं, एक x है, इस ट्रेन का नाम मान लीजिए x है, और एक y है, दूसरी ट्रेन क्या है, इसका नाम y है। अब क्या a तथा b से क्रमशः, ये a से चलती है b की तरफ और ये वाली b से a की तरफ चलती है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। देखिए कंडीशन क्या है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। यानी ये वाला बी पर और बी वाला ए पर पहुंचती है। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल कितनी है। एक्स की चाल अगर 45 किलोमीटर पर आवर हो तो वाई की चाल कितनी है। अब देखिए, अब ये एक जगह मिलती हैं, यहाँ मान लीजिए आकर के मिल गई। मिलने के बाद यहाँ से इसको यहाँ आने में, ए को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है, तो ये दिया है 4 घंटा 48 मिनट। बात को समझिएगा, एक ट्रिक है, आसानी से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे, नहीं तो वैसे बनने वाला नहीं है ये क्वेश्चन, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मिलने के बाद बी वाला, ये वाई ट्रेन बी से ए तक आने में कितना टाइम लेता है, 3 घंटा 20 मिनट। अगर पहले की चाल 45 हो तो दूसरे की चाल आपको निकालनी है। तो जब कंडीशन ऐसे दे कि एक यहाँ से एक ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ दूसरी ट्रेन चल रही है, और मिलने के बाद ये वाली इतने टाइम में यहाँ पहुँचती है और वाई वाली दूसरी वाली ट्रेन इतने टाइम में पहुँचती है, तो जो चालों का अनुपात होता है, ध्यान दीजिएगा, चालों का जो अनुपात होता है वो
√T2/T1 दूसरे द्वारा लिए गए टाइम और पहले द्वारा लिए गए टाइम का अंडर रूट होता है। ये फार्मूला याद रखिए, कंडीशन भी याद रखिए। बाकी वैसे लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो आपके पास टाइम होता नहीं है एग्ज़ाम में। तो दोनों का अनुपात जो होता है √T2/T1 के बराबर होता है। ये देखा जाए तो घंटे में आप रखिए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है ये, तो घंटे में रखिए। तो घंटे में अगर हम रखें तो 3 घंटा ये हो गया। 20 मिनट को अगर हम करें तो 20/60 करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, मतलब कि 10/3। ये कितना हो गया? 10/3 घंटा। और इसको अगर हम लोग करें तो ये 4 घंटा ये हो गया, प्लस 48 को अगर हम करें 48/60 मिनट है तो घंटे में 12 चौके 48, 12 5 60, 5 चौके 20, 4 24/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले का स्पीड 45 दिया है, दूसरे का आपको निकालना है, बराबर अंडर रूट क्या हो गया? T2/T1। T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? T2 की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए। T2 की वैल्यू आपका आ गया है 10/3 आया है। और पूरे के बटे कितना आया है? T1 ये है, और T1 देखा जाए तो 24/5। तो गुणा करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 24। उल्टा कर देते हैं, गुणा करना हो तो 24/5 है, भाग के रूप में है, गुणा करना तो 5/24 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, 5 से काट दे, 2 से काटे तो 5, ये कट जाएगा तो 12, 12 3 36, 25 अंडर रूट 25/36। और देखा जाए तो 5/6 कितना आ गया? 5/6 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? 5/6 किलोमीटर, 5/6। और इधर देखिए 45 है, सॉरी इधर 45 है, तो 45 बटे बराबर 5/6, 5 9 45, 9 6 के 54। तो V2 बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही हैं। 60 किलोमीटर पर आवर और एक है 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है ये समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है। तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी रफ्तार वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अभी यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस स्पीड से ट्रेन चलेगी उसी स्पीड से क्या ये व्यक्ति भी चलेगा उसी स्पीड से। तो पार करने के लिए क्या इसको उस स्पीड से जो एक्स्ट्रा स्पीड होगा वही स्पीड चाहिए। तो 40 से तो ये भी जा रहा है और 60 से ये, तो 20 एक्स्ट्रा हो गया। तो सापेक्ष चाल क्या हो गया? 60 माइनस 40 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर से ये ओवरटेक करेगा। लेकिन इस व्यक्ति को पार करने के लिए उसे कितना दूरी चलना पड़ेगा? इस व्यक्ति को पार करने के लिए, जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको पार करने के लिए क्या करना होगा कि अपनी लंबाई के बराबर इस ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना होगा। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई या दूरी बराबर चाल गुणे समय। और कितने सेकंड में पार कर लेता है? तो 18 सेकंड में। तो चाल है 20 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कर लीजिए और समय दिया है 18 सेकंड, काट दीजिए, 20 5 100 मीटर लंबी ट्रेन है। 100 मीटर क्या लंबी ट्रेन है। व्यक्ति को पार कर रही है तो लंबाई के बराबर दूरी तो चलना होगा उसको, तब जा कर के पार कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लग जाएगा। बाकी अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर जाता है। व्यक्ति 5 मिनट में पार कर जाता है खड़ी हुई रेलगाड़ी को। ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, चलिए ठीक है, ये रेलगाड़ी है, इसको 5 मिनट में
हमें पता नहीं कितनी लंबाई है, लेकिन 5 मिनट में पार कर जाता है। ठीक है, अब कह रहा रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी जो है, एक खंभा खड़ा है, उसको कितने टाइम में, रेलगाड़ी की ये लंबाई होगी, पूरी लंबाई पार करनी होगी, 48 सेकंड में पार कर जाता है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्या अनुपात होगा? व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों के बीच क्या अनुपात होगा? तो अगर समय देखा जाए, व्यक्ति और लंबाई सेम है, समय का अनुपात अगर देखा जाए तो समय इसी लंबाई को चलने में इसको लगता है, मान लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट और 60 से गुणा कर दे सेकंड में पता चल जाएगा। और इसी लंबाई को ट्रेन द्वारा चलने में लगता है 48 सेकंड। खंबे को पार करना मतलब अपनी लंबाई को चलना, इसी लंबाई को चलने के लिए इसे 48 सेकंड और इसे 5 मिनट लगता है। तो चालों का अनुपात जो होता है, चालों का अनुपात समय के अनुपात के बराबर होता है। तो कह रहा है वही कि चालों का अनुपात क्या होगा। अगर समय देखा जाए तो ये समय पहला वाला लेता है, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चाल का अनुपात बताना है। तो व्यक्ति लेगा कितना, 60 गुणे 5 सेकेंड, सॉरी कितनी बार केंड हो जा रहा है। समय का जो अनुपात होगा वही होगा V1 अनुपाते V2, सॉरी V2 अनुपाते V1 हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो समय आप 12×25 60, 12×4 48, तो 25:4 का अनुपात है V2 अनुपाते V1। तो V1 अनुपाते V2 क्या होगा, 4:25। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 दूरी ये है और समय लगता है 60 गुणे 5 सेकेंड, और यहाँ पे दूरी वही है और समय लगता है 48। आप कर सकते हैं, आप करेंगे तो हो जाएगा 12×4 48 और 12×25 60, तो 4:25 दोनों। लेकिन यहाँ पे आप समय का अनुपात निकालेंगे, सीधे उसका उल्टा चालों का अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेल लाइन के साथ एक रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? एक व्यक्ति है, ये ट्रेन जा रही थी, मान लीजिए ये ट्रेन जा रही थी, कितने 33 सेकंड में पार करता है। कितना स्पीड से जा रही थी हमको पता नहीं है, यही तो स्पीड आपको पता करना है। 300 मीटर लंबी ये ट्रेन है और क्या करती है कि एक व्यक्ति है जो इसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, वो उसको पार कर जाती है 33 सेकंड में। तो 33 सेकंड में पार कर जाती है। ये भी आदमी भी जा रहा था रेलवे ट्रेन की दिशा में, मतलब लाइन के बगल में साइड में रोड था और ये भी जा रही थी। तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो यहाँ पे देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो रेलगाड़ी कितना कुल दूरी तय करेगी? तो दूरी तय करेगी 300 मीटर। भाई अपने एक व्यक्ति को पार करना है ना, तो अपनी लंबाई के बराबर जब दूरी तय करेगी तब जा कर के उसको पार कर पाएगी। लेकिन किस स्पीड से? मान लीजिए इसका स्पीड कुछ था ट्रेन का, भाई 3 किलोमीटर तो ये भी जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये कई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका ये स्पीड 3 कम कर देगा इसका, तो ये स्पीड हो गई। और इसको हम क्या कर देते हैं, मीटर में है, किलोमीटर में करने के लिए 1000 से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो पहुंचा कितने सेकंड में? 33 सेकंड में। हम 3600 से भाग दे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चले तो 10 घंटे बाद मिलती हैं, परंतु यदि इनमें से एक दूसरी से 4 घंटा 20 मिनट देर बाद चले तो बाद में चलने वाली रेलगाड़ी के चलने के
8 घंटे बाद ये दोनों मिलती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा कि 650 किलोमीटर की दूरी पे हैं। 650, ये मान लेते हैं 650 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना? 650 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं और 10 घंटे बाद मिलती हैं। पहला कंडीशन दिया कि 10 घंटे बाद क्या करती हैं? मिलती हैं। और दूसरे कंडीशन में क्या दिया है कि दोनों की दूरी वही है, लेकिन कह रहा है 650 किलोमीटर ही है। लेकिन अगर इनमें से एक 4 घंटे 20 मिनट बाद चले, पहला वाला जो है 4 घंटे कितना? 4 घंटे 20 मिनट बाद अगर चलता है तो ये दोनों क्या होती है कि 8 घंटे बाद मिलती हैं एक दूसरे से। कितने घंटे बाद? 8 घंटे बाद मिलती हैं। वैसे 10 घंटे बाद मिलती थी। तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? ये चाल कितना होगा इन दोनों का? भाई विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहले का मान लेते हैं x है और दूसरे का अगर हम y मान लेते हैं तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। 650 दूरी हो गया, चाल हो गया, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, और समय हो गया आपका 10 घंटा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो x + y बराबर आपका 65 आ गया किलोमीटर पर आवर। ये चाल आ गया यहाँ से। लेकिन अगर पहला वाला क्या 4 घंटे 20 मिनट पहले से दूसरा वाला 4 घंटे 20 मिनट बाद चलता है, 4 घंटे 20 मिनट बाद चलता है, तो क्या होगा कि भाई पहला वाला 4 घंटे 20 मिनट तो चल चुका है, 4 घंटे 20 मिनट चल चुका है, उसके बाद दूसरा वाला चलता है। तो पहले वाले की चाल अगर हम देखें, पहले वाला 4 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, पहले की चाल ये है, और 4 घंटे 20 मिनट यानी अगर इसे घंटे में बदलें तो 60 3 हो जाएगा, 12 1 13, 13/3 घंटा अकेले चलता है। उसके बाद ये दोनों एक साथ एक दूसरे की विपरीत दिशा में दूसरी वाली चालू हो जाती, दोनों चलते हैं। तो इतना घंटे तो ये अकेले चलेगा, तो कितना दूरी चलेगा? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो यानी 13/3 गुणे x, इतना दूरी तो ये चलेगा। प्लस अब ये दोनों चलेंगे तो दोनों का कितना हो जाएगा? यहाँ से मान लीजिए ये दोनों अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से दोनों स्टार्ट हो गए, ये भी चल पड़ा। तो दोनों का जब चलते हैं तो बीच में दूरी जो है आपकी ये चाल गुणे समय हो जाएगी। तो चाल आपका कितना है? दोनों का x + y हो जाएगा, और समय 8 घंटे एक साथ चलते हैं। कुल मिलाकर के कितना? 650 किलोमीटर ही तो जाते हैं, और ये वाला 65 है, ये 65 है। तो ये क्या हो जाएगा? 13/3 x प्लस ये 65 वाटे कितना होगा? 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 52, 520 बराबर 650। अगर 13x/3 अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 20 निकाल दिया, 30 बचा, 500 निकाल दिया तो बचा 100, 130। और तो 13 ये 13 से आप काट दीजिए 10 बार में, तो x बराबर क्या हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर हो गया इसकी स्पीड। और दोनों का पूछ रहा है, तो इसका अगर 30 हुआ, दोनों 65 है, तो 65 में से 30 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बस आपको समझना था कि यहाँ से 4 घंटा 20 मिनट पहला वाला चलता है, उसके बाद दोनों चलते हैं, लेकिन चलते कितना है? 650 किलोमीटर ही चलते हैं। तो यहाँ से आप ये दोनों आंसर निकाल लेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।